दोस्तों, क्या कभी आपने रात के सन्नाटे में अपने कमरे की छत को घूरते हुए ये महसूस किया है कि आपके जिस्म के अंदर एक जंग है जो चल रही है? एक ऐसी जंग जिसमें हथियार नहीं बल्कि ख्यालात चलाए जा रहे हैं। वो थॉट्स जो आपको कभी 5 साल पुरानी किसी तल्ख बात की तरफ लेकर जा रहे हैं, जहां आपको किसी ने जलील किया था, और कभी वो आपको आने वाले 5 सालों के किसी नामालूम खौफ में धकेल रहे हैं। आप वहाँ लेटे हुए हैं, बिस्तर नरम है, कमरा महफूज है, लेकिन आपके अंदर आग लगी है, आग जो आपको सुकून का एक सांस भी लेने नहीं दे रही। सच तो ये है, हम सब एक ऐसी जेल में कैद हैं जिसकी दीवारें नज़र नहीं आती, और इस जेल का नाम है हमारा ज़हन। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी इस वहम में गुजार दी है कि हम वो हैं जो हम सोचते हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल ही उलट है। एकहार्ट टोले की आलमी शोहरत याफ्ता किताब द पावर ऑफ नाउ ये सिर्फ एक किताब नहीं है, यह हथौड़ा है, एक ऐसा हथौड़ा जो आपकी ज़हनी कैद की दीवारों को तोड़ने के लिए बना है। इस तहरीर का एक एक लफ्ज़ आपकी रूह के उन हिस्सों को छुएगा जो शायद बरसों से सोए हुए थे। वैसे क्या आपने कभी गौर किया कि जब आप किसी बहुत बड़े ख़तरे में होते हैं, डेंजरस सिचुएशन में, या जब आप पहाड़ की चोटी से नीचे गहरी खाई को देखते हैं, तो अचानक आपका दिमाग खामोश क्यों हो जाता है? किसी भी रिस्की सिचुएशन में आपका माइंड क्यों चुप हो जाता है? उस वक्त ना कोई माजी होता है, ना कोई मुस्तकबिल, बस वो लम्हा मौजूद, वो अब नाउ। वो लम्हा इतना ताकतवर होता है कि वहाँ खौफ तो होता है लेकिन दुख नहीं होता। वहाँ ज़िंदगी अपनी पूरी शिद्दत के साथ धड़कती हुई मौजूद होती है। मगर जैसे ही वो रिस्की सिचुएशन टली, ख़तरा टला, वो शोर फिर से शुरू हो जाता है, सर की आवाज़ें फिर से बोलने लगती हैं। अब क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? यूँ ना होता तो क्या होता? सच तो ये है कि आपका दिमाग इस वक्त अमलन आपका दुश्मन बन चुका है। ये एक ऐसी मशीन बन गई है जिसका कंट्रोल आपके हाथों से निकल चुका है। एकहार्ट टोले इसी बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि उसने अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिफिकेशन अपने थॉट से, सोचों से कर ली है। आप सर में उठ रही वो आवाज़ें नहीं हैं जो मुसलसल चल रही हैं, जो आपको कोस रही हैं, गिल्ट में मुब्तला कर रही हैं, जो दूसरों को जज कर रही हैं, दूसरों के बारे में फ़ैसले महफूज कर रही हैं। आप रियलिटी में वो खामोश मुशाहिदाकार हैं, द ऑब्जर्वर, जो उस आवाज़ को सुन रहा है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, आप सड़क पर एक ऐसे शख्स को देखते हैं जो बुलंद आवाज़ में खुद से बातें कर रहा है। आप उसे क्या कहते हैं? आम जिंदगी में लोग उसे क्या कहते हैं? पागल। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आपके अंदर भी एक ऐसा ही पागल शख्स छुपा बैठा है? फ़र्क बस इतना है कि ये पागल ऊंची आवाज़ में नहीं बोल रहा, इसकी आवाज़ दूसरों तक नहीं पहुंच रही। ये आपके शऊर के अंदर मुसलसल एक ड्रामा रचा रहा है, और ये पागलपन इतना आम हो चुका है कि लोग, यानी हम, अब उसे नॉर्मल समझते हैं। हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमने वक्त को, टाइम को हकीकत मान लिया है, रियल मान लिया है। हम समझते हैं कि माजी और मुस्तकबिल कोई मादी वजूद रखते हैं, लेकिन ज़रा गहराई से सोचें, क्या आपने कभी भी माजी में कोई काम किया है? नहीं। जब आपने वो काम किया था तब वो लम्हा मौजूद था, हाल था। क्या आप कभी मुस्तकबिल में जाकर कुछ कर सकते हैं? नहीं। जब आप वहाँ जाकर कुछ कर पाएंगे वो लम्हा भी नाउ होगा, लम्हा मौजूद होगा। तो फिर ये माजी, ये मुस्तकबिल क्या है? आपके मेंटल स्ट्रक्चर, ये सिर्फ ज़हनी खाके हैं, ये यादें
اور تصورات، کنسیپٹس ہیں جو آپ کے آج کے لمحے کو زہر آلود کر رہے ہیں۔ ہر وہ دکھ، ہر وہ تکلیف جو آپ محسوس کرتے ہیں، اس کی جڑ صرف ایک ہے: حال کی مزاحمت، لمحے موجود کی مزاحمت، اس کی ریزسٹنس۔ آپ اس لمحے کو قبول نہیں کر پاتے جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، اور اسی لیے آپ تڑپتے ہیں۔ ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو صحیح کہ آپ کے پاس ابھی اسی سیکنڈ میں، اسی لمحے میں کوئی مسئلہ ہے؟ میں کل کی بات نہیں کر رہا، نہ اگلے 10 منٹ کی، میں صرف اس لمحے کی بات کر رہا ہوں۔ جب آپ میری یہ آواز سن رہے ہیں، اس لمحے میں کوئی مسئلہ کبھی نہیں تھا، صرف حالات ہیں، سچویشنز جن سے نمٹا جا سکتا ہے، یا پھر نمٹ نہیں سکتے تو جنہیں قبول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ کا دماغ اس میں وقت کا تڑکا لگاتا ہے، اسے مسئلہ بنا دیتا ہے۔ ہم اپنی پوری زندگی کی تیاری میں گزار دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ جب یہ ہو جائے گا تب میں خوش ہوں گا، جب وہ مل جائے گا تو میں پرسکون ہوں گا، لیکن وہ جب کبھی نہیں آتا، کیونکہ خوشی اور سکون کی صرف ایک ہی جگہ ہے، اور وہ ہے اب۔ اس سے باہر جو بھی کچھ ہے وہ صرف ایک دھوکہ ہے، ایک ایسا سراب ہے جس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان قبر تک پہنچ جاتا ہے، اور اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کبھی جیا ہی نہیں، وہ صرف جینے کی تیاری کرتا رہا۔ اب ذرا اس بوجھ کی بات کرتے ہیں جو آپ اپنے سینے میں اٹھائے پھر رہے ہیں۔ اکہار ٹولے اسے پین باڈی کہتا ہے۔ یہ آپ کے پرانے دکھوں، بچپن کے صدموں، ٹراماز، ٹوٹے ہوئے رشتوں اور ناکامیوں کا وہ ملبہ ہے جو آپ کے اندر ایک زندہ بلا کی طرح پل رہا ہے۔ یہ پین باڈی، یہ دکھ بدن آپ کے دکھ سے اپنی خوراک حاصل کرتی ہے۔ اسے سکون پسند ہی نہیں ہے، کیونکہ سکون میں یہ مر جائے گی۔ اسی لیے یہ آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ ماضی کی تلخ یادوں کو بار بار دہرائیں، بار بار جئیں، آپ لوگوں سے لڑیں، آپ خود پر ترس کھائیں۔ جب آپ اداس ہوتے ہیں تو دراصل یہ پین باڈی آپ کے اندر جشن منا رہی ہوتی ہے، کیونکہ اسے اپنی زندگی کی غذا مل رہی ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ کبھی کبھی آپ بلا وجہ اداس ہونا چاہتے ہیں، آپ دکھ بھرے گانے سننا چاہتے ہیں؟ یہ آپ نہیں ہیں، یہ آپ کے اندر چھپی وہی بلا ہے، وہی پین باڈی جو آپ کو جذباتی طور پر نچوڑ رہی ہے۔ اس قید سے نکلنے کا راستہ بڑا سادہ ہے، لیکن آسان نہیں ہے، کیونکہ آپ کا دماغ اس راستے کی مخالفت کرے گا ہی کرے گا۔ وہ راستہ ہے اویئرنس، آگہی۔ جب آپ اپنی اداسی کو، اپنے غصے کو ایک تیسرے شخص کی طرح دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پین باڈی کی گرفت آپ پر کمزور ہو جاتی ہے۔ آپ کو اسے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اسے دیکھ لینا، اسے آبزرو کر لینا کافی ہے۔ جیسے ہی آپ اس پر اپنی آگہی کی روشنی پھینکتے ہیں، یہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی اندھیرے کمرے میں چراغ لے جائیں تو اندھیرا لڑتا نہیں ہے، وہ بس ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کے اندر کی روشنی آپ کا حال میں ہونا ہے، حاضر ہونا، اور آپ کا اندھیرا آپ کا سوچوں میں گم ہو جانا ہے۔ عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی سوچوں کے ذریعے مسئلوں کو حل کرتے ہیں، لیکن سچ اس سے بالکل الٹ ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہماری اکثر سوچیں خود ایک مسئلہ ہیں۔ ہم ایک ایسے چکر میں، ایک ایسے بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں ہم ایک سوچ سے دوسری سوچ پر چھلانگیں لگاتے رہتے ہیں، یہ سمجھے بغیر کہ حل سوچنے میں نہیں بلکہ خاموشی میں ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی درخت کو دیکھا ہے، کسی چٹان کو؟ وہ کتنے پرسکون ہیں، وہ کتنی گہری جڑوں کے ساتھ زمین میں گڑے ہوئے ہیں، وہ صرف ہیں، دے جسٹ آر۔ انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے جو اپنی ہستی، بینگ کو بھول کر اپنی سوچ، تھنکنگ میں گم ہو گیا ہے۔ ہم نے اپنی جڑیں کاٹ لی ہیں اور اب ہم حیران ہیں کہ ہم سوکھ کیوں رہے ہیں۔ اسی لیے اکہار ٹولے ہمیں واپس اپنے جسم کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی توجہ دماغ سے ہٹا کر اپنے اندرونی جسم، انر باڈی پر لے جائیں۔ کیا آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں کے اندر زندگی کی ایک لہر دوڑ رہی ہے؟ کیا آپ اپنی سانس کے آنے اور جانے کے درمیان اس چھوٹے سے وقفے کو محسوس کر سکتے ہیں جہاں کوئی سوچ نہیں ہوتی؟ یہی ہے وہ دروازہ جو آپ کو اب
नाव की ताकत से जोड़ता है। जब आप अपनी तवज्जो अपने जिस्म के अंदर ले जाते हैं तो आपका दिमाग खामोश होना शुरू हो जाता है। ये वो लम्हा है जहां आपको एक ऐसा सुकून मिलता है जो इस दुनिया का नहीं है। ये वो सुकून है जो किसी कामयाबी, किसी दौलत या किसी रिश्ते का मोहताज नहीं है। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर मैं हमेशा हाल में रहूँगा तो मेरे काम कैसे होंगे? क्या मैं सुस्त नहीं हो जाऊँगा? क्या मैं मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी कर सकूँगा? यहाँ एक बहुत बारीक फ़र्क है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। एकहार्ट टोले कहते हैं कि आप घड़ी के वक्त, क्लॉक टाइम को इस्तेमाल करें, लेकिन नफ्सियाती वक्त, साइकोलॉजिकल टाइम से बचें। घड़ी का वक्त ये है कि आपने कल 9 बजे मीटिंग में जाना है, उसकी तैयारी आज करनी है, ये ज़रूरी है। लेकिन नफ्सियाती वक्त ये है कि आप मीटिंग के बारे में सोच सोच कर परेशान हुए जा रहे हैं। आप डरे जा रहे हैं कि कहीं आप फेल तो नहीं हो जाएंगे। आप माजी की नाकामियों को याद कर रहे हैं। ये नफ्सियाती वक्त एक जहर है जो आपकी कारकर्दगी को, आपकी एफिशिएंसी को भी तबाह करता है और आपके अंदरूनी सुकून को भी। जब आप हाल में होते हैं तो आपकी हर हरकत में एक क्वालिटी, एक मयार आ जाता है। चाहे आप खाना खा रहे हों, गाड़ी चला रहे हों, किसी से बात कर रहे हों, आपकी पूरी तवज्जो वहाँ होती है। और यही वो राज है जो बड़े फनकारों, खिलाड़ियों और कामयाब लोगों को दूसरों से अलग करता है। ये लोग जब कुछ करते हैं तो वो खुद गायब हो जाते हैं, सिर्फ वो काम रह जाता है। वहाँ कोई डर नहीं होता, वहाँ कोई मैं नहीं होती, सिर्फ एक फ्लो होता है, एक बहाव। आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा एक ऐसा ही शाहकार बन सकता है अगर आप इस लम्हे में पूरी तरह मौजूद होना, हाजिर होना सीख लें और माजी और मुस्तकबिल के बोझ को एक तरफ रख दें। लेकिन यहाँ एक और बड़ा दुश्मन खड़ा आपको मिलेगा और वो है इंतज़ार। हम सब इंतज़ार के माहिर हैं। हर वक्त एक हालत इंतज़ार है जो हम पर तारी है। हम लाइन में खड़े होकर इंतज़ार करते हैं, ट्रैफिक में इंतज़ार करते हैं, ज़िंदगी के बेहतर होने का इंतज़ार करते हैं, जीना शुरू करने का भी इंतज़ार करते हैं। टूले कहते हैं, इंतज़ार दरअसल हाल की, इस पल की तौहीन है। जब आप इंतज़ार करते हैं तो आपका दिमाग कह रहा होता है ये लम्हा अच्छा नहीं है, अगला लम्हा ज़्यादा अहम है। ये एक ऐसी जहनी कैफियत है जो आपको कभी खुश होने नहीं देगी। अगर आप कहीं फंस गए हैं तो उसे इंतज़ार ना बनाएं, बल्कि उसे होने का लम्हा बना दें। खामोशी से अपने इर्द गिर्द को देखना शुरू करें, अपनी सांसों को महसूस करें, बस वहाँ मौजूद रहें। जैसे ही आप हालत इंतज़ार से निकलते हैं, इंतज़ार करना छोड़ देते हैं, आपकी ज़िंदगी से बेचैनी ख़त्म हो जाती है। और फिर बारी आती है तस्लीम की, सरेंडर की, जो इस पूरे फ़लसफ़े का बेसिकली निचोड़ है। हम समझते हैं कि हालात से लड़ना ही ताकत की निशानी है, लेकिन एकहार्ट टोले हमें बताते हैं कि असल ताकत तस्लीम में है, सरेंडर में। तस्लीम का मतलब हार मान लेना या बुज़दिली कतन नहीं है, बल्कि इस लम्हे की हकीकत को बिला चून और चरां कबूल कर लेना है। अगर बाहर बारिश हो रही है और आपको बाहर जाना है तो बारिश पर गुस्सा करना या अफसुर्दा होना, यह है रेजिस्टेंस, मज़ाहमत। तस्लीम ये है कि आप कहें हाँ बारिश हो रही है, अब मुझे क्या करना चाहिए। जैसे ही आप हाँ कहते हैं, ज़िंदगी को यस कहते हैं, आपके अंदर की सारी तड़प, बेचैनी ख़त्म हो जाती है और आप एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से आप बेहतर फैसले कर सकते हैं। यही सरेंडर आपके रिश्तों को बदल देता है। हम अक्सर अपने पार्टनर्स को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चलें, और जब ऐसा नहीं होता तो हम दुख का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उसे वैसा ही कबूल कर लें जैसा वो इस लम्हे में है, तो सोचें तब क्या होगा। आपके अंदर की सारी तलखी गायब होगी। आप उसे उसकी गलतियों के साथ, उसकी पेन बॉडी के साथ देख पाएंगे और आपका रद्द अमल गुस्से की बजाय हमदर्दी वाला होगा। सच्ची मोहब्बत तब ही जन्म ले सकती है जब आप दूसरे शख्स से माजी और मुस्तकबिल की तवक्कुआत वाबस्ता करना छोड़ देते हैं और उसके साथ अब में मौजूद होते हैं। दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो शोर से भरी है। हर चीज़ हमें खुद से दूर ले जाने की कोशिश कर रही है। इश्तहारात,
सोशल मीडिया, खबरें, ये सब हमारे दिमाग को उस खौफनाक फ्यूचर और उदास माजी में उलझाए रखते हैं। लेकिन इन सब के दरमियान एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल पुरसकून है। वो जगह आपके अंदर है, वो जगह खालीपन की जगह है, एम्प्टीनेस की, जहाँ से पूरी कायनात जन्म लेती है। एकार्ट टोले हमें इसी खामोशी की तरफ वापस बुलाते हैं। वो कहते हैं कि अपने अंदर की इस गहराई को पहचानो जहाँ कोई सोच नहीं पहुँच सकती, जहाँ आपका होना, आपकी बीइंग, आपकी सोच से, थॉट्स से ज़्यादा अहम हो जाता है। ज़रा सोचें, अगर आप इस लम्हे में पूरी तरह बेदार हो जाए तो क्या मौत का कोई खौफ बाकी रहेगा? मुझे बताएं, मौत क्या है? मौत सिर्फ आपके नाम, आपके जिस्म और आपकी कहानी, स्टोरी का ख़त्म हो जाना है। लेकिन अगर आपने अपनी पहचान, आइडेंटिटी ही उस हस्ती से जोड़ ली है जो कभी मरती नहीं, जो हमेशा हाल में रहती है, तो मौत सिर्फ एक लिबास बदलने जैसा अमल बन गया। आप वो समंदर हैं जिसकी सतह पर लहरें आईं और गईं, लेकिन इसकी गहराई हमेशा साकिन रहती है। लहरें आपके हालात हैं, आपकी सिचुएशंस हैं, आपकी खुशियाँ, आपके गम हैं, लेकिन गहराई आपकी एग्जिस्टेंस है, आपका वजूद है, आपकी हस्ती है। आज से एक नया तजर्बा शुरू करें। जब भी सुबह उठें तो फौरन सोचों में ना खो जाएं। सिर्फ चंद सेकंड के लिए अपने कमरे में मौजूद रोशनी को देखें, अपने बिस्तर के लम्स को महसूस करें। जब आप चाय का पहला घूंट भरें तो उसे सिर्फ पिए नहीं, उसे महसूस करें, फील करें। ये छोटी छोटी मशकें आपके जहन की जंजीरों को काटना शुरू कर देंगी। आपको महसूस होगा कि ज़िंदगी इतनी बोझल नहीं है जितनी आपके जहन ने बना रखी है। ज़िंदगी तो दरअसल एक रक्स है, एक ऐसा रक्स जो सिर्फ हाल के स्टेज पर मुमकिन है। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं है, बल्कि आपका अपना वो वर्जन है जो हमेशा कहीं और रहना चाहता है, हमेशा कहीं और होना चाहता है, जो हमेशा बेहतर की तलाश में बेहतरीन लम्हे को, यानी इस पल को ज़ाय कर देता है। एकार्ट टोले की ये विजडम हमें पुकार रही है कि अब बहुत हो चुका, अब इस ख्वाब से बेदार होने का वक्त आ गया है। अब इस बोझ को उतार फेंकने का वक्त है जो हमने बरसों से उठाया हुआ है। आप आज़ाद हैं। आप अभी इसी वक्त आज़ाद हो सकते हैं अगर आप सिर्फ इस अब को, इस लम्हे मौजूद को, इस नाव को अपनी पनाहगाह बना लें। याद रखें, आपके पास बदलने के लिए कोई दूसरा वक्त नहीं है, सिर्फ यही लम्हा है। अगर आप आज हाल में नहीं रह सकते तो आप कभी नहीं रह सकेंगे, क्योंकि कल भी जब आएगा वो हाल बनकर ही आएगा। इसलिए इंतज़ार छोड़ें, शिकायतें छोड़ें, गिले शिकवे छोड़ें और इस लम्हे को गले लगाएं। यही वो वाहिद जगह है जहाँ ज़िंदगी मिलती है, जहाँ खुदा मिलता है। यही वो वाहिद जगह है जहाँ सुकून मिलता है, पीस मिलता है, शांति मिलती है। और यही वो वाहिद जगह है जहाँ आप वाकई ज़िंदा होते हैं, मौजूद होते हैं। जब आप इस वीडियो को ख़त्म करें तो फ़ौरन किसी दूसरी चीज़ की तरफ ना भागें। सिर्फ 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए खामोश बैठे रहें। अपने इर्द गिर्द के सन्नाटे को सुनें, अपने अंदर के इस खला को महसूस करें जो हर सोच के पीछे छुपा हुआ है। आप वो खला हैं, आप वो सुकून हैं, आप वो लामुतनाही ताकत हैं जिसे वक्त की बेड़ियां नहीं जकड़ सकती। अपनी इस अज़मत को पहचानें और अब की ताकत में जीना शुरू करें। यही आपकी निजात है, यही आपकी इनलाइटनमेंट है और यही आपकी असल में ज़िंदगी है। ये पूरी किताब अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस चैनल पर मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में आपको इस किताब का लिंक भी मिल जाएगा। ज़रूर सुनें, ये किताब आपकी ज़िंदगी बदल सकती है।